श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि एकादशी का बहुत ही पावन सा दिन आ गया है और बहुत सारी बहनें उत्पन्ना एकादशी का ये व्रत अपने घर पे रखती हैं। लेकिन डाउट ये पड़ रहा है कि इस बार ये उत्पन्ना एकादशी का व्रत हम कब रखेंगे, क्योंकि इस बार एकादशी में बहुत ज़्यादा डाउट हो रहा है। तो 14 तारीख को व्रत रखना है या 15 नवंबर को व्रत रखना है, इसी की बात इस पूरी वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। बहुत ही ध्यान से और विस्तार से इस वीडियो को देखिएगा और सुनने की कोशिश करिएगा, ठीक है ना। साथ ही साथ इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एकादशी पे कौन से चीज़ों का ध्यान रखना होता है, कौन सा शुभ मुहूर्त है, कौन सा काल है, इन सभी की बातें हम लोग करेंगे। और पारण की विधि क्या होगी, पारण कब करना है, इसके बारे में बात करने वाले, ठीक है ना। देखो, जब कभी भी आज तक डेट को लेके कन्फ्यूज़न हुई है, आपको पता है कि मैंने हमेशा महाकाल की नगरी उज्जैन के पंचांग के बारे में यहाँ पर बात किया है। ये जो पंचांग आपके सामने ओपन है, ये है 14 नवंबर 2025 का पंचांग। अब इसी पंचांग से हमें पता चल जाएगा कि जो हमें उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखना है वो 14 को रखना है या 15 को रखना है, ठीक है ना। देखो, दो चीज़ों को नोट करिएगा। सबसे पहली चीज़ नोट करनी है हमें सूर्योदय का समय कब हो रहा है, सुबह के 6:44 पर। और 15 तारीख को भी लगभग टाइमिंग क्या होगी, ऐसे ही होगी 6:40 या 6:50, है ना। ये मान करके चलो कि मोटा मोटा 7 बजे के आसपास सूर्योदय का समय हो रहा है। अब कुछ चीज़ें और नोट करनी है, वो क्या है, तिथि। हमें मतलब किससे है, हमें तो मतलब तिथि से ही है ना। तो क्या लिखा है, कृष्ण पक्ष की जो 10वीं तिथि है वो कब लग रही है, 13 नवंबर को ही लग गई थी। कब, 11:34 की रात में। और ये 10वीं तिथि कब तक है, 15 नवंबर की रात को 12:50 पे। मेरी बातें समझ में आ रही क्या आपको? ये हम किसकी बातें कर रहे हैं, 13 नवंबर की बातें कर रहे हैं। अब कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है वो लग कब रही है, 15 नवंबर को रात में 12:50 पे। कब लग रही है, रात में। लेकिन रात में कब, जैसे जब 14 तारीख होगी तो रात के 12 बजेंगे। लेकिन जैसे ही ये समय 12:01 होगा रात में, तो ये कौन सा डेट लग जाएगा, 15 तारीख। वही यहाँ पर कृष्ण पक्ष की एकादशी में लिखा है कि 15 नवंबर को रात में 12:50 पे। अब 12:50 हुआ, फिर 1 बजेगा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी कि जिस समय सूर्योदय हो रहा है उसी समय एकादशी कब पड़ रही है, 15 नवंबर को ही पड़ रही है। इसीलिए आप सभी लोगों को जो एकादशी का व्रत रखना है वो कब रखना है, आपको 15 नवंबर को ही एकादशी का व्रत रखना होगा, ठीक है ना। इतनी बातें क्लियर हुई। अब एकादशी पर हमें किन चीज़ों का विशेष ध्यान देना है, इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, फिर आगे डिस्कस करेंगे। देखो, जैसे एकादशी पे सबसे पहले 2 चीज़ों को ध्यान रखो। वो 2 चीज़ें कौन सी हैं? पहली चीज़ तो ये है कि एकादशी पर तुलसी माता के पौधे की पूजा की जाती है, पहली चीज़। और जो दूसरी ध्यान देने वाली चीज़ें हैं वो ये हैं, आप एकादशी पे व्रत हो या एकादशी पे आप व्रत नहीं हो, उससे कोई मतलब नहीं है, है ना। लेकिन आप गलती से भी किसी भी पेड़ पौधे वृक्ष की पत्तियों को अपने हाथों से नहीं तोड़ेंगे, इस चीज़ का भी एक विशेष ध्यान आप सभी को देना होगा, ठीक है ना। समझ गए ना। तो ये 2 चीज़ें आपको ध्यान देनी है। साथ ही साथ अब बात कर लेते हैं कि कब हमें पारण करना है। अब एकादशी का व्रत आप लोग 15 को रखोगे, है ना, तो पारण कब होगा, पारण तो 16 को ही होगा। लेकिन 16 को भी कब करना है, अब यहाँ पर समय देखो, 15 नवंबर को 12:50 रात में लग रही है एकादशी, और 16 नवंबर को 2:37 यानी 16 तारीख को रात में 2:37 पे क्या है, ख़त्म हो जा रही है एकादशी। यानी कि 16 तारीख को रात में लगभग 2:30 बजे के बाद में, जब सूर्योदय 5 बजे 6 बजे हो जाएगा, आप मॉर्निंग में ही पारण कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। एकादशी का आपको पता है कि पारण कब किया जाता है, द्वादशी तिथि को। और द्वादशी तिथि को जब पारण करते हैं तो पारण किससे होता है, चावल से। जो भी व्यक्ति या जो भी बहन, जो भी भाई एकादशी का व्रत रहते हैं और पारण करते समय चावल का इस्तेमाल नहीं करते, तो ऐसा माना जाता है कि उनका एकादशी का जो व्रत है वो पूर्ण नहीं हुआ है, ठीक है ना।
तो आप लोग को पारण किससे करना है, चावल के साथ में करना है। तो यहाँ पर आप लोग को सारी बातें क्लियर हो गई हैं। अब एकादशी पे हम लोग 1 से 2 उपाय के बारे में बात कर लेते हैं कि आप व्रत हो या व्रत नहीं हो, आखिर एकादशी का व्रत क्यों रह रहे हो। कुछ तो मान्यता होगी, कुछ तो मन्नत होगी, कुछ तो इच्छा होगी, है ना, इसीलिए तो रह रहे हो। तो इसी के साथ साथ हम लोग कुछ उपाय के बारे में बात कर लेते हैं। लेकिन सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, अचानक से चैनल पे आ गए हैं, तो ज़रूर करेंगे चैनल को सब्सक्राइब, ठीक है ना। देखो थोड़ा सा समझना, स्क्रीन पे क्या दिख रहा है आपको, दाल दिखाई दे रही है। हम लोग जब कभी भी महादेव की शिवलिंग पर पूजा करते हैं और दाल का इस्तेमाल करना होता है, तो एक चीज़ का विशेष ध्यान दीजिएगा, दाल हमेशा कौन सी लेते हैं, चने की दाल, ठीक है ना। और हम इस उपाय को किसके लिए कर रहे हैं, अगर हमारे घर में किसी भी प्रकार के कोई भी रोगी प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, जैसे मान लो किसी को शुगर है, डायबिटीज़ है, या फिर कोई इंसान ऐसा है घर में ना जो हमेशा मेडिसिन ही खाता हो, हमेशा दवा ही खाता हो, तो आप सभी को इस प्रकार से चने की दाल लेनी है। कितनी दाल लोगे, मात्र चने की 7 दाल हमें लेनी होगी। चने की दाल के साथ ही साथ हम सभी को एक शमी का पत्ता भी लेना अनिवार्य हो। क्या लोगे, शमी का पत्ता, हर जगह पे तो आज के टाइम पे मिल ही जाता है। फिर बिना बेल पत्र के महादेव की पूजा भी कैसे करोगे, तो बेल पत्र भी लेना क्या है, अनिवार्य होगा। अब पहुंचना सीधा महादेव के शिवलिंग के पास में। आपको मैंने एक वीडियो में समझाया था कि खाली स्थान होता है शिवलिंग पे, बताया था मैंने, एक बार और रिपीट कर रहा हूँ। ये जो स्थान होता है ये है माता का हस्तकमल, यानी माँ पार्वती का स्थान। और ये जो स्थान आपको दिखाई दे रहा है ये किसका स्थान है, माता अशोक सुंदरी का। अब आप लोगों को इन्हीं दोनों के बीच में एक खाली स्थान दिखाई दे रहा है, जो शमी का पत्ता है वो कहाँ पे चढ़ाओगे, यहीं खाली स्थान पे चढ़ा दिया। चढ़ाने के बाद में अब आपके पास में जो बेल पत्र है, उस बेल पत्र को माता अशोक सुंदरी के स्थान पे चढ़ाना। 2 काम हुआ। तीसरा काम क्या करना है, जो आपके पास में जल है वो भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करते हुए जल चढ़ाना। जब जल चढ़ाओगे तो आप लोगों को 3 बार एक शब्द का इस्तेमाल करना है। वो शब्द कौन सा है, स्वधा स्वधा स्वधा, यही शब्द का इस्तेमाल करते हुए जल चढ़ाना। और फिर आपके पास में जो चने की दाल के 7 दाने हैं वो इसी बेल पत्र के ऊपर, जो भी व्यक्ति घर में बीमार है, परेशान है, नहीं ठीक हो पा रहा है, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल के अगर आप चढ़ा देते हैं उत्पन्ना एकादशी के दिन, तो इससे आपकी फैमिली में, परिवार में कभी रोग प्रवेश नहीं करते हैं और परिवार में खुशियाँ बरकरार रहती हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग सबसे आखिरी अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि हमें किससे करना है, मात्र एक पुष्प के साथ में करना है। अब इस पुष्प के साथ में हमें करने के बेनिफिट क्या होने वाले हैं, पहले ये समझ लेते हैं। जैसे आपको पता होगा कि आज के टाइम पे एक चीज़ें बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है ना, वो कौन सी हैं, एक तो होता है पैसा, कि भैया हमारे घर में पैसा नहीं टिकता है, और दूसरे नंबर पे आता है कर्ज, जो कि आप लोगों ने कर्ज पता है किससे लिया होगा। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो बच्चों की पढ़ाई के लिए कर्ज ले रहे हैं, बहुत कम लोग ऐसे हैं जो कि अपने घर में कोई इंसान बीमार है उसके लिए कर्ज ले लें। बहुत सारे लोग आज के टाइम पे कर्ज ले रहे हैं दूसरे का देख ही देखा। उनके यहाँ कार है तो मेरे यहाँ भी होनी चाहिए, उनके यहाँ बाइक है तो मेरे यहाँ भी होना चाहिए, उनके यहाँ घर है तो मेरे यहाँ भी होना चाहिए, हम क्यों रेंट पे रहें। ऐसे शौक जो लोग रखते हैं ना, वो सिर्फ कर्ज में ही डूबे रहते हैं। ठीक, तो अब आपका कर्ज तो हो गया, गलती तो हो गई, सुधारो कैसे, इस उपाय को। कोई भी एक पुष्प ले लो, अगर सफ़ेद फूल मिलता है तब तो बहुत सुंदर, बहुत अच्छी बात है ना, उससे अच्छा बात कुछ नहीं हो सकता। सफ़ेद पुष्प मिल जाए, नहीं मिल रहा है तो फिर किसी भी रंग का फूल ले लो। फूल के साथ में हमें ज़रूरत पड़ेगी शहद की, ठीक है ना। क्या लोगे, शहद, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। जो भी पुष्प आपके पास में है, पहले तो तांबे का पात्र ले लो, जल भर लो, जल के अंदर गंगा जल डाल दो और पहुंच जाओ कहाँ पर, सीधा महादेव के शिवलिंग के पास में। फेस रखिएगा उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। आपके पास में शहद है, शहद को शिवलिंग के ऊपर बिल्कुल भी नहीं चढ़ाना है। क्या करना है फिर, आप लोगों को करना होगा, जो पुष्प मैंने बताया ना आपको, उसी पुष्प में शहद को अच्छे से लगा लेना।
माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए, रिद्धि सिद्धि का ध्यान करते हुए अब उस पुष्प को महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाएंगे, ठीक है ना। शहद लगा हुआ पुष्प एकादशी पर महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा करके और फिर उसी पुष्प के ऊपर 1 लोटा जल अगर आप कुंदकेश्वर महादेव के नाम से चढ़ा देते हो, तो अगर आपके घर में कर्ज की समस्या है या आपके घर में पैसे नहीं टिकते हैं, माँ लक्ष्मी का आगमन घर में नहीं है, तो वो होना स्टार्ट हो जाएगा। कोशिश की है अच्छा समझाने की। कोई चीज़ें समझ में ना आई हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।